प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर और मीठे और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की शालोम सलाम। आइए हम आज एक नए विषय को लेकर आए हैं और हम इस विषय की ओर जाएंगे। आज का विषय है जीवन को चुन लो। जीवन या मृत्यु। आज का विषय है जीवन। हमें जीवन को चुनना है। तो हम इस विषय की ओर जाने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम अपना मन, अपनी आत्मा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे मुख से होकर आप बात कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु ये जीवन का राज पिता परमेश्वर ये प्रभु ये संसार का हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जाने और प्रभु जी वो मृत्यु के बजाय अपने जीवन को चुने। परमेश्वर पिता, हमें क्षमा करे कि हमने आपको संदेह किया प्रभु जी। हमने ये विश्वास किया कि हमने ये जाना कि पिता आप ही के द्वारा श्राप और पाप लाए जाते हैं प्रभु जी, परंतु हम ये नहीं जानते खुदा बाप ये पाप और श्राप आप हमें और हमारे राष्ट्र को पिता परमेश्वर बचाने के लिए उनको पिता परमेश्वर प्रभु ये हुआ जीवन की पिता परमेश्वर ये हुआ सुख सुविधाओं से पिता परमेश्वर प्रभु ये हुआ बचाने के लिए खुदा बाप आप उन पर श्राप लाते खुदा। परंतु मैं आज जान गया खुदा बाप पिता परमेश्वर ये हुआ कि आप मुझे और मेरे इस राष्ट्र को पिता परमेश्वर ये प्रभु आप अपने अनुग्रह से बचाना चाहते खुदा बाप। हालेलुया। और आप ये मेरी सुरक्षा के लिए करते प्रभु जी, ये आज मैं जान गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करे और आपकी पवित्र आत्मा मुझे खुदा बाप जीवन को चुनने के लिए अगुवाई करे। और जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर मृत्यु को छोड़कर पिता परमेश्वर जीवन को चुने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि नीति वचन 18 के 21 में कि आपके जुबा में जीवन और मृत्यु दोनों है। परमेश्वर पिता जो उसका उपयोग करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। मेरी प्रार्थना ईश्वर कि हर एक भाई या बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन को चुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे और हम विषय की ओर जाने से पहले हम कुछ गंभीर बातों को हम सुनेंगे। और सच बात तो यह है कि हमें परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों दिए हैं और हमें दो रास्ते बताए हैं कि हम किसका चयन करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम जीवन को चुने। हालेलुया। तो क्योंकि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कोई इंसान नहीं बनाया, कोई रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें कोई मशीन नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें मसीह के लोग और परमेश्वर की संतान बनाया। इसलिए हम उसका क्या करेंगे, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है कि हम जीवन को चुन सके या मृत्यु को चुन सके। परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने हमें बताया है कि हमें मरण की राह पर भी चलना हमारी मर्जी है और सत्य की राह पर भी चलना हमारी मर्जी है। क्योंकि बस हमको क्या करना है मेरे प्रिय, हमको केवल निर्णय लेना है। हमको निर्णय लेना है कि हम कौन से जीवन को चुने। क्योंकि पवित्र शास्त्र की अगर बातों को अगर हम सुने तो पूरे बाइबल में श्रापों को और आशीषों के विषय में परमेश्वर ने हमें बार बार समझाया है, बार बार समझाया हमें कि हम, और हमें चेतावनी भी दी है कि हम अपने श्रापों के बजाय हम अपने जीवन को चुने। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने श्राप तो बनाया परंतु उसकी इच्छा हमें श्राप देने की नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने श्राप तो बनाया परंतु उसकी इच्छा हमें श्राप देने की नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप श्रापों को छोड़कर आप क्या करें, परमेश्वर का जीवन को जिए। श्रापों को छोड़कर क्या करें, आप जीवन को जीने, जीवन की चुनौती करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों का जीवन बर्बादी और दूषित होने से क्या हो, नरक में डाला जाए। वो चाहता है कि उनका जीवन, उनके परमेश्वर के लोगों का जीवन बर्बादी और दूषित होने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर में परमेश्वर श्राप भेजते हैं। मेरे प्रिय, अब आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि परमेश्वर हम पर श्राप क्यों भेजते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ताकि वो हमारे जीवन को बर्बादी होने से,
हमारे जीवन को बर्बाद होने से और दूषित होने से हमें बचा सके। इसीलिए परमेश्वर हम पर क्या करते हैं, श्राप देते हैं। क्योंकि देखो व्यवस्था विवरण इसका 30 अध्याय इसका 19 पद यदि हम देखें तो उसमें परमेश्वर ने कहा है मूसा के द्वारा कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे आगे रखे, ताकि इसलिए कि तू जीवन को अपना ले, जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सीख देना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आने वाली, हमें नहीं परंतु हमारी आने वाली पुश्तों को भी, हमारी पीढ़ियों को भी परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, जीवन देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो बचाना चाहते हैं ताकि हमारा वंश भी बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारी पीढ़ी, हमारा वंश भी क्या हो, बचाया जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि देखो मूसा 40 वर्षों से जंगल में रह रहा था और वो जंगल का जीवन छोड़कर कनान देश की ओर बढ़ने जा रहा था। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने निर्देश दिया था उसे कि तू इस जंगल के जीवन से आगे की ओर तू अब क्या कर, बढ़ ले। और मूसा इजराइलियों को आखिरी बार ये वचन समझा रहा था। मूसा कह रहा था कि तुम परमेश्वर के राज्य की ओर फिर जाओ। मूसा कह रहा था कि जो अब तक परमेश्वर ने तुमको संभाला है, परंतु अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कनान देश में मेरे साथ चलना है या पापों या श्रापों का जीवन तुमको यहाँ पर व्यतीत करना है। दो रास्ते तुम्हारे पास है और वो दोनों रास्ते, जीवन और मृत्यु, दोनों परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। वो बार बार उसे समझा रहा था और वो इजरायलियों को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, पहाड़, झरनों को साक्षी मानकर ये बात तो उनको साक्षी देकर समझा रहा था कि बाद में इजरायलियों को यह न कहना पड़े कि परमेश्वर ने हमें कोई आज्ञा नहीं दी। मेरे प्रियो, उसने सूर्य, धरती और आकाश को साक्षी रखकर उन्हें ये वचन सिखाया, ये समझाया कि परमेश्वर ने अब तक तुम्हें बड़े सुरक्षित रीति से संभाल कर रखा है, लेकिन आगे का जीवन अब आपको जीवन चुनना है। या परमेश्वर ने दो रास्ते आपके सामने रखी है, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। वो पापियों पर भी और धर्मियों पर भी अपना एक सामने एक सूर्य की रोशनी को क्या करता है, वो प्रकाशित करता है। मेरे प्रिय, उसके पास पक्षपात नहीं है। और परमेश्वर हमें अपने मार्ग में या मसीह जीवन को ग्रहण करो, इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह कभी किसी पर कंपल्शन नहीं करते, कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें खुद परमेश्वर ने चॉइस दी है। एक तो तुम श्राप या पाप के मार्ग को अपना लो या फिर जीवन को चुन लो। आज का मेरा पॉइंट ये कि परमेश्वर अपने मसीह लोगों को चाहते हैं कि तुम श्रापों के जीवन से निकलकर अपने जीवन को चुन लो, आशीषों को चुन लो। दो रास्ते परमेश्वर ने बताई जगह पर भी मूसा के द्वारा, एक है जीवन और दूसरा है मरण या मृत्यु जिसको कहते हैं हम। तो जीवन में क्या है मेरे प्रियो, जीवन के अंदर में क्या है, परमेश्वर की आशीष, और आशीषों में क्या है मेरे प्रियो, आज्ञाओं को मानना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ संगति करना, बाइबल अध्ययन करना, दुआ करना, प्रार्थना करना। और इसका फल क्या मिलेगा, इसका प्रतिफल, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में बरकतें आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में आनंद रहेगा, आपके जीवन में चंगाई होगी और आपके जीवन में दीर्घायु होगी। मेरे प्रियो, लंबी उम्र से जियोगे मेरे प्रियो। तो ये है जीवन को अपनाना। अब ये चॉइस आपके मेरे प्रियो कि आपको जीवन को अपनाना है या मृत्यु। दूसरा भी रास्ता परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दूसरा है मृत्यु का, जिसे हम मरण कहते हैं, जिसमें क्या है, मूर्ति पूजा है, झूठ है, चोरी है और व्यभिचार है, घमंड है मेरे प्रियो। और जिसका फल क्या मिलेगा आपको, उसका फल मिलेगा आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में तकलीफ और अनंत काल का क्या बोलते हैं उसको, रोग, अनंत काल का कड़वाहट, अनंत काल का दुख आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो। एक ही पीढ़ी से नहीं, 2 या 3 पीढ़ी तक भी वो हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दोनों रास्ते दिए।
चॉइस आपकी है मेरे प्रियो कि आपको किस रास्ते पर जाना है। आपको एक तो जीवन चुनना है तो जीवन चुन सकते हैं, और यदि आपको मृत्यु चुननी है तो आप मृत्यु चुन सकते हैं। इस जगह पर परमेश्वर आपको क्या बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको कंपल्शन नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मसीह आपको ऑर्डर नहीं दे रहे मेरे प्रियो, वो विनती कर रहे हैं जैसा पिता अपने बच्चों को करता है। यदि एक पिता को पता है कि सामने आग है तो अपने बच्चों को बोलेगा बेटा आग में पाँव मत डाल, आपका पाँव क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि श्राप और जीवन, श्राप तो परमेश्वर ने लाए हैं जो मैंने अभी आग का एग्जाम्पल दिया, परंतु कोई पिता क्या चाहेगा कि उसका बेटा आग से जल जाए? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने श्राप बनाए हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो नहीं चाहता कि तुम श्रापित हो, तुम श्राप का जीवन जियो। वो चाहता है कि तुम जीवन जियो, तुम आनंद का जीवन जियो, तुम स्वर्ग का जीवन जियो, तुम संसार में रहते हुए भी स्वर्ग की धुन में रहो, खोज में रहो। वो ऐसा चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रियो, और वो आप ही को नहीं परंतु आने वाली आपकी वंशों की पीढ़ियों को भी वो क्या कहते हैं, बचाना चाहते हैं। वो उनको भी जीवन जीना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में, निर्णय लेना आपके हाथ में है कि आपको अपने बाल बच्चों के साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ, अपने नाती पोती और आने वाली 10 पुश्तों तक का, 1000 पीढ़ियों तक का क्या करें, आप आशीष को पाए। क्योंकि और वो जब अगर आप जीवन को चुनते हैं, जब आप परमेश्वर का रास्ता चुनते हैं, तब ये आशीषें एक पीढ़ी से 100 पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी तक, पीढ़ियों तक, सदियों तक आपके जीवन में बरकरार रहती है मेरे प्रियो। अगर आप जीवन को चुनते हो तो परमेश्वर के, लेकिन अगर आप श्रापों को चुनते हो या पाप या अंधकार के मार्ग को चुनते हो मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन निर्गमन 20 इसका अध्याय 5 में वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे कर्मों का दंड तेरे नाती पोतियों को नहीं, तेरे पितरों का दंड भी मैं तेरे परपोतों को भी दूंगा। मैं ऐसा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके मार्ग में जो भी लोग आए वो सच्चाई से आए, नम्रता से आए, उसको सच्चे दिल से, हृदय से ग्रहण करे, उसके वचनों को सुने, और वचन जो लिखा हुआ है हर एक वचन की गहराई को समझे और पवित्रता का जीवन जिए मेरे प्रियो। क्योंकि वो इसलिए भी वो हमको कोई जबरदस्ती या कोई कंपल्शन हमारे जीवन में नहीं करता मेरे प्रियो। ये रास्ता जो आज हम जीवन के मोड़ में खड़े हैं, जहां पर हमें नौकरी का, शादी का, पैसों का, धन का, सारी जीवन का हमें क्या है, लालच, संसार की अभिलाषाओं का जो लालच है मेरे प्रियो, ये सब कुछ यदि हमें रखना चाहिए। क्या हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या हमारे पास पैसे नहीं होने चाहिए? होने चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो खुद चाहता है कि उसकी संतान ब्लेस रहे, धन से आबाद रहे। मगर ये क्या होता है मेरे प्रियो, ये जो मृत्यु का मार्ग जो चुनते हैं लोग, जो मृत्यु को चुनते हैं, वो क्या करते हैं, संसार की लालसाओं में पड़कर पैसे को जीवन से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, वो जो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। संसार की अभिलाषाओं में इतने विचार में इतने पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, ताकि वो उसको एक मूर्ति पूजा से बढ़कर भी मानते हैं। केवल मूर्ति के सामने झुकना यही मूर्ति पूजा नहीं है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के राज्य को छोड़कर संसार की अभिलाषाओं में जीवन जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि आपके पास पैसा है मगर उस पैसे को तुम अहंकार लेकर आ रहे हो, उस पैसे को संसार के जीवन से, मनुष्य की वैल्यू से ज्यादा बढ़कर अगर उस पैसे को महत्व दे रहे हो, तो वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। उस पैसे के द्वारा जो अहंकार तुम्हारे अंदर में आ रहा है, वो भी एक मूर्ति पूजा करने के बराबर है मेरे प्रियो। तो पैसा, फोन, ये सारी बातें, ये मूर्ति पूजा को, ये अहंकार, ये सारी मूर्ति पूजा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जो इजराइल के लोग उस समय में जो बलिदान कर रहे थे, आज भी हमारे लोग इस समय में यीशु मसीह के जीवन को बलिदान के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका मतलब क्या है कि तुमको यदि जीवन को चुनना है तो अपने मन को फिराना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको बाइबल पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको मसीह जीवन में संगति करना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि किसी भी धर्मी व्यक्ति पर कोई भी श्राप
नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही श्राप और पाप व्यर्थ में किसी के जीवन में नहीं आते मेरे प्रियो। क्योंकि श्राप उन्हीं पर आता है जो अपने व्यवहार में शैतानी प्रवृत्तियों को क्या करते हैं, दिखाते हैं मेरे प्रियो। शैतानी प्रवृत्तियां क्या है? जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, दुश्मनी करना, किसी की गद्दारी करना, किसी की हत्या करना, ये सारी शैतान की विशेषता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 इसका 44 इसमें कि फरीसियों को भी उसने कहा कि वो पिता जो झूठ का पिता है ना, वो शैतान है मेरे प्रियो। उसने कहा कि वो अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए वो हमेशा क्या करता है, वो हत्यारा है। वो अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए वो हत्या भी करता है, और वो झूठ हमेशा बोलता है। उसका झूठ बोलना उसका स्वभाव है। वो झूठ बोलता है, वो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। झूठा ही नहीं परंतु वो झूठ का पिता भी है। पॉइंट की बात यह है मेरे प्रियो कि ये सर्वनाश के ऐसे कटोरे को, ये श्रापों को भेजकर परमेश्वर अपने लोगों को शैतान की प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास करता है मेरे प्रियो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों, क्या ये वचन की मेरी गहराई क्या है कि सर्वनाश के ऐसे कठोर श्रापों को भेजकर परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को शैतान की प्रवृत्ति अपनाने से, जो शैतान की प्रवृत्ति को अपना रहे लोग, झूठ बोलना, पाप करना, हत्या करना, इससे बचाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, श्रापों को भेजता है मेरे प्रियो। अभी आपको यही समझ में आएगा कि परमेश्वर श्राप क्यों भेजते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमें श्राप ही नहीं परंतु श्रापों से बचा करके हम शैतान की प्रवृत्ति को ना अपनाएं। हमें जीवन को चुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक दिन एक नई चॉइस दी है मेरे प्रियो। हमें क्या करना है प्रभु? हम चाहते तो हम परमेश्वर के राज्य को या शैतान के राज्य को हम चुन सकते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट समझा के बताऊंगा। यदि आप सुबह उठे, अगर आपने ठान लिया कि हमें परमेश्वर का जीवन जीना है, तो हम सुबह उठते बराबर क्या करेंगे? दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपको कोई कंपल्शन या जबरदस्ती नहीं करता। ये आपकी चॉइस है। या सुबह उठकर व्हाट्सएप देखो, मैसेज देखो, या फोन पे लगे रहो, या किसी टीवी के न्यूज के ऊपर लगे रहो, या क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर पड़े रहो, या व्हाट्सएप पे पड़े रहो, ये आपकी मर्जी। उठते बराबर आप फोन को देख सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन को जो अपनाते हैं मेरे प्रियो, जो जीवन को चुनते हैं, वो उठते बराबर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको धन्यवाद देते कि धन्यवाद पिता कि तूने आज का दिन मेरे लिए बनाया। वो नहा धोकर फ्रेश होकर परमेश्वर की स्तुति करते, आराधना करते मेरे प्रियो, वो धन्यवाद देते। 2 मैंने पॉइंट बताया। यदि आपको गुस्सा आ जाए तो आप क्या करें? एक तो गाली देकर अपनी जुबान को गंदी करें, या उस जुबान को शांत रहकर अपनी जुबान को गंदी होने से बचाए मेरे प्रियो। अपने आप को शांति और नम्रता का जीवन ओढ़े, ये चॉइस आपकी है। दोनों रास्ते प्रभु ने दिया है। चाहे तो आप गाली दे सकते हैं, या दूसरी बात गाली देकर अपनी जुबान को गंदी कर सकते हैं, या तो गाली देने से अपने आप को रोक सकते हैं मेरे प्रियो। वो क्रोध को शांत करके अपने आप को शांत कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बता रहा हूं। यदि आपके पास अगर भरपूर पैसा आ जाए तो उस पैसे को आप पूरी अय्याशी में उड़ा सकते हैं चाहे तो, या तो यदि आप अगर परमेश्वर का जीवन जीना चाहें तो आप ये सोच सकते हैं कि ये धन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, तो मैं इस धन का दशमांश मैं अपने कलीसिया में बो, अपने दास के लिए बो, या अपने भवन के लिए बो। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भवन और भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भली वस्तु की कमी न रहे। तो धन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। पैसा देने वाला कौन है? ईश्वर है। ये हमें जानना है, या इस पैसे को हम पूरी तरह से उड़ा दें, या हम परमेश्वर के उस भाग में से दशमांश परमेश्वर को चढ़ाए। ये दोनों बातें आपके ऊपर है, इसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि नीति वचन 18:21 में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसका उपयोग, तुम्हारे जुबान में जो इसका उपयोग करना जानता है वो इसका प्रतिफल पाएगा। तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपको श्रापित नहीं करना चाहते। परमेश्वर पिता आपको श्रापों से निकालकर एक नया अच्छा उत्तम जीवन जीना चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चाहते जहां मैं हूं वहां पर मेरे बच्चे और मेरी संतान भी रहे, क्योंकि जहां घर उसने बना है वो घर चिरस्थायी है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार दर्शाया। यदि आप यूहन्ना का अध्याय, यदि आप 14 को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह का
परमेश्वर पिता का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को, दासों को, लोगों को बार बार बताया। चेलों से भी कहा, क्या तूने पिता को देखा? तू उनसे क्यों कहता है जिसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं वही काम करता हूँ जो मेरा पिता करता है। मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। कई बार उसने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के जीवन को प्रदर्शित किया अपने अपने आप में मेरे प्रियो। उसने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे आज तक नहीं जाना, यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम पिता को भी जानते। उसने कहा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 14 में बताई है मेरे प्रियो। बड़ी गंभीरता की बातें, यदि आप इसको गंभीरता से सुनो तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के स्वभाव को अपने मुंह से कहकर कई बार बताया। उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, यदि मैं पृथ्वी की बातें तुम्हें बता रहा हूं तो पृथ्वी की बातों को यकीन नहीं करते, तो जब मैं स्वर्ग की बातें आपको बताऊंगा तब तुम कैसे यकीन करोगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बताया कि पिता और मैं एक ही हूं, है ना। पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। ये परमेश्वर का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा जाहिर किया मेरे प्रियो। बहुत बार ये अध्ययन को यदि आप पढ़ोगे तो बहुत बार उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं सो हूं, मैं जो हूं वो हूं, मैं आदि हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। कई बार परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो पिता में है वो मुझ में है, मैं अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करता। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये भी निर्देश दिया है कि जीवन को, कि यदि लूका अध्याय इसका 6 इसके 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हमें श्राप देते हैं हमें उनको क्या करना चाहिए? आशीष देना चाहिए। हालेलुया। जो हमसे डाहा करते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रियो। देखो, ये काम सुनने में, ये बात, ये वचन सुनने में बड़ी अजीब और बड़ी अनहोनी लगती है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है क्या कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जुर्म को, चुपचाप अन्याय को सहन कर ले? नहीं मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे गलत का विरोध तो किया, परंतु उसने नफरत व्यक्ति से नहीं की मेरे प्रियो, नफरत उसने पाप से की। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि आप अपने दिल को साफ करो, अपने जुबान में आशीष को लेकर आओ, आप अपने हद में रहकर क्या करो? अपने आप का बचाव करो। इसका मतलब हम अपने अहंकार को छोड़कर हमें नम्र बनकर झुक जाओ। हम मतलब बुराई से भलाई को जीत लो। हालेलुया। इसका मतलब, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर मसीह यीशु के लोग हैं। फरीसी भी देखो क्या सिखाते थे, सदूकी और फरीसी, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो लेकिन बैरी से बैर रखो। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा राज्य क्या नहीं है? बैर का नहीं है, मेरा राज्य क्षमा करने का है। मैं क्षमा करने के लिए आया हूं। इसीलिए क्या है, परमेश्वर मसीह क्या कहना चाहते हैं? ये जो काम जो दिख रहा है, जो आशीष, यदि कोई हमको गाली दे तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। ये काम सुनने में क्या लगता है? बड़ा अजीब लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा कि वो अपने बच्चों को किसी भी श्रापों में डालना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों को श्रापों से निकालना चाहता है मेरे प्रियो। यदि कोई आपको अगर गाली देता है, कोई आपको शापित करता है, और श्राप देने के बजाय आप उसके लिए क्या करते हो? दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप दो तरह के काम करते हो मेरे प्रियो। आप उन्हें तो क्षमा कर देते हो। आप, पहली बात यह है कि आप उनके पापों को क्षमा करते हो, इसीलिए कि स्वर्गीय पिता भी, जो स्वर्गीय पिता के द्वारा जो पापों की उनकी क्षमा हो जाती है। जैसे यहोवा ने अब्राहम से भी कहा कि यदि कोई मुझे क्या करे? आशीष दे, तो तुझे आशीष दे तो मैं उसे भी आशीष दूंगा, और यदि कोई तुझे श्राप दे तो मैं तुझे भी क्या करूंगा? उसको भी मैं श्राप दूंगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात इस वचन से ये सीख सकते हैं हम कि हम अपने हृदय को, हम अपनी आत्मा को मधुर, दयालु और क्षमा करने वाली बना सकते हैं मेरे प्रियो। ऐसी बना लेते हैं जिससे क्या होता है कि हम अपने मन की, हृदय की अंदर की कड़वाहट को आने से हम अपने आप को रोकते हैं मेरे प्रियो, ताकि शैतान के आक्रमण के लिए, उसके आक्रमण के लिए कोई भी द्वार हमारा खुला न रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको श्रापों से बचाकर चमत्कारी जीवन जीना दिखाना चाहते हैं, चमत्कार का जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। क्या है मसीह का जीवन मेरे प्रियो? मसीह का जीवन यह है कि परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके अनुभव को लेना,
प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करना, यही मसीह का जीवन है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वो परमेश्वर को आनंदित करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो परमेश्वर को खुश करते हैं मेरे प्रियो। और वो अपने जीवन में इससे क्या होते हैं, आशीषों को पाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आशीषों का अनुभव करते हैं, वो उन्नति की ओर बढ़ते हैं, वो तरक्की की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में सफलताओं को देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जिसने मेरे नाम को जान लिया मैं उसको ऊंचाई पर बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ऊंचाई पर बढ़ाना चाहते हैं। जो आज्ञाओं को मानते हैं वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के करीब होते हैं मेरे प्रियो। इतना ही नहीं, वो उसकी आवाज को भी सुनना चाहते हैं, वो सुन सकते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के करीब होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, कि हम जानने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर पिता के जीवन को ग्रहण करता है तो नया जन्म जब वो लेता है तो प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा के द्वारा धीमी धीमी आवाज में उससे बातें करते, बहुत बार इंस्ट्रक्शन देते प्रभु, बहुत बार बताते, रास्तों को मार्गों को दिखाते, दिशा निर्देशित करते मेरे प्रियो। हालेलुया। उससे क्या होता है, वो हमारी अगुवाई करते हैं हमारी, और हम उस समझ पाते मेरे प्रियो। तो हमें वो क्या करती है, जो स्वर्ग के राज्य तक हमें पहुंचाती है, वो हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, वो हमें जहां परमेश्वर रहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर हमें ले जाना चाहता है। क्योंकि वहां का जीवन अनंत काल का जीवन है, वो स्वर्गीय जीवन हमें देना चाहता है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमें सतर्क रहना है कि वो लिखित वचन, जो लिखे हुए वचन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में उसके नए नए प्रकाशनों की भी आपके लिए क्या है, आवश्यकता और जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो। केवल लिखित वचन, केवल उसके लिखे हुए वचन की आवश्यकता नहीं, परंतु आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको नए प्रकाशन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनना हमारे मसीह जीवन के लिए एक निर्णायक की बात हो गई, एक निर्णय लेने की जैसी बात हो गई प्रियो। जैसे आप मसीह जीवन को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में क्या करने लगती है, संवाद करने लगती है, कम्युनिकेशन करने लगती है। हाँ, बस क्या होता है, हम इस विषय को नहीं जानते। और यदि आप इस विषय को नहीं समझते मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनने से चूक जाते। हमें क्या करना है, हमें संगति करना है, परमेश्वर की धीमी आवाज को हमें सुनना है मेरे प्रियो। क्योंकि वो कहता है कि जो मेरी आज्ञा है, जो मेरे वचन चित्त लगाकर वो सुनता है, तो वो क्या करता है, उसको सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। पॉइंट की बात यह है कि परमेश्वर की सब बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसके आशीर्वाद आने शुरू हो जाते हैं मेरे प्रियो, आशीष आती है। लेकिन यदि हम इसके अगर उलट करते, यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे दुर्भाग्यवश हमारे जीवन में दुख, निराशाएं, तकलीफ, बीमारियां, कलेश, अहंकार, कष्ट, अशांति, ऐसी चीजों का हमारे जीवन में समावेश होने लगता है। और जिससे क्या होता है मेरे प्रियो, हम एक दिन क्या होता है, परमेश्वर की धीमी आवाज को भी हम सुनने से हम क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। हम नहीं सुन सकते मेरे प्रियो। और परमेश्वर की आवाज को हम यदि हम ऐसा व्यवहार यदि करते हैं, यदि हम दूसरे रास्ते को अपनाते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज भी हम नहीं सुन सकते। यदि आप इस विषय में अगर नहीं जानेंगे कुछ भी, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनने से भी चूक जाएंगे मेरे प्रियो। मैं अगर आपको पॉइंट की बात ये बताना चाहता हूँ कि यदि परमेश्वर का जीवन क्या है, परमेश्वर का जीवन आपको प्रतिदिन एक नई ऊर्जा देता है, परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आता है, परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में नई नई योजनाओं को लेकर आता है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि अगर आप यदि देखें तो प्रेरितों के काम, इसका अगर आप अगर अध्ययन करें तो हर एक पार्ट में आपको क्या होगा, परमेश्वर का नया चमत्कारिक जीवन दिखने को मिलेगा। वहां पे परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, और यीशु मसीह ने खुद को अपने आप को बड़े चमत्कारिक रीति से लोगों के ऊपर में क्या किया, प्रकट किया मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके बच्चे अपराधों का जीवन छोड़कर क्या करे, परमेश्वर के जीवन को, मार्ग को चुन ले। क्योंकि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो, ये बताना चाहते हैं कि मसीह जीवन लगातार चमत्कारों का जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में हर एक दिन नया चमत्कार होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कोई भी काम खुद से होकर नहीं करता, जो पिता को मैंने करते हुए देखा हूं मैं वही काम करता हूं। और यीशु मसीह यही हमको बताना चाहते हैं कि जो कुछ काम मैंने
किया है, जो आप देख रहे हैं वचन के द्वारा, आप भी उसी काम को करो, आप भी उसी मार्ग को चलो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं रोमियो 8:14 में कि जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की संतान है तो हमें क्या करना है? हमें उसकी आवाज को सुनना है मेरे प्रियो, हमें आशीषित जीवन जीना है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन में सबसे बड़ा हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम परमेश्वर की बनाए हुए रास्तों पर चले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो जानती है। वो आपको आज्ञाकारिता और श्राप से घृणा करना वो सिखाना चाहता है। वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारिक रीति से वो कार्य करना चाहता है मेरे प्रिय। वो आपको श्रापों से बचाकर परमेश्वर के राज्य को, नए जीवन को देना चाहता है। इसीलिए अब चॉइस आपकी है कि आपको मृत्यु को चुनना है या जीवन को। आप, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन को चुनो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और आप इस जीवन को चुनो, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की शालोम।